मोटिवेशनल कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, रोज़ की तरह आज फिर एक सीख भरी कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि बचपन से इसको सीख लिया जाए, सुन लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, तो जीवन हमारा बड़ा ही सरल, सरस, सुगम और अच्छा हो जाएगा। और ये सीख भरी कहानियाँ सच मानिए तो हमारे लिए इतनी इतनी उपयोगी होती हैं कि ये हमको पूर्ण रूप से सकारात्मकता से भर देती हैं। तो क्यों ना हम लोग इस सीख भरी कहानियों से कुछ सीखें, आगे बढ़ें, प्रेरणा दें, प्रेरणा लें और प्रेरणा के स्रोत बने और आगे हम अच्छे अच्छे काम करें। तो इस कहानी में भी एक ऐसी प्रेरणा छुपी हुई है जिसमें कि एक बच्चे और माँ की कहानी है, और इस कहानी का शीर्षक भी है माँ का सम्मान। तो एक बार की बात है कि बच्चा दौड़ता हुआ घर में आया, 8-9 साल का था, और उस क्लास में उसके 90% उसको मार्क्स मिले हुए थे। और दौड़ता हुआ अपने पापा के पास आया, पापा पापा मैं फर्स्ट आया हूँ, मुझे 90% मार्क्स मिले हैं। पापा बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी से बोले कि आज तो भैया मीठा मीठा कुछ बना लो, दलिया बना लो, मीठा हलवा बना लो, कुछ भी बना लो, हमारा बेटा 90% पास मार्क्स लेके आया है। तो माँ किचन में थी, दौड़ कर के आई, अरे अरे मुझे भी दिखा लाल मेरे, जल्दी से। तो बोला माँ आपको नहीं समझ में आएगा, आप इतनी पढ़ी लिखी तो हैं नहीं, आप तो अनपढ़ हैं। तो माँ फादर ने ये बात सुना तो उसने कहा और उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि ये सच है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि जब तू देख घर में था तो तेरी माँ को ना दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तेरे स्वास्थ्य के लिए कि तुझे अंदर पोषण मिलता रहे, उसने हर दिन 9 महीने पूरा पूरा गिलास भर के दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना बस। और तुझे सुबह जब तू थोड़ा और बड़ा हुआ तो सुबह जब तू स्कूल जाना होता था तो सवेरे 5 बजे उठ कर के तेरा मनपसंद नाश्ता का डब्बा तैयार करती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और जब तू रात को पढ़ते पढ़ते सो जाता था तो तेरे सिर पे हाथ फेरती थी, चादर उड़ाती थी, तेरी कॉपी, पेंसिल, पेन जो भी बिखरे पड़े रहते थे, किताबें, उन्हें बस्ते में डालती थी, सजाती थी, और ऊपर से तुझे एक चादर उड़ा करके सिर पे हाथ फेर करके और सुलाती थी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और बचपन में तुम ज़्यादा समय तक ना बीमार रहते थे, तब वो क्या रात रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठ करके तुमको सहलाती रहती थी, और तब भी सुबह जल्दी उठ जाती थी और काम पर लग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी, और रात रात भर चल करके वो कुछ ना कुछ कार्य करती रहती थी, और अड़ोस पड़ोस में कुछ दे करके और अपना बिजनेस, अपना काम वो चलाती थी, 4 पैसे मिल जाते थे और तुम्हें ब्रांडेड चीज़ें मिल जाए, और ख़ुद भले ही वो 1 या 2 कपड़ों में पूरी ज़िंदगी गुजार देती थी, पूरा साल गुजार देती थी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, वो अनपढ़ थी ना। तो बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक ये कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, वो अनपढ़ है ना। वो खाना बनाकर और हमें परोस कर और कभी कभी खुद खाना ही भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व करता हूँ तुम्हारी माँ पर कि वो अनपढ़ है। और यह सब सुनकर लड़का रोते रोते लिपट गया अपनी माँ से और बोला, माँ मुझे तो कागज़ पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आपने तो मेरे जीवन को 100% बनाने वाली, आप मेरी पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ, और आप PhD के भी ऊपर आपकी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे हुए किस रूप को नहीं देखा, मैंने हर एक रूप को देख लिया। अपनी माँ के अंदर छुपे हुए रूप में मैंने डॉक्टर को, शिक्षक को, वकील को, ड्रेस डिज़ाइनर को, बेस्ट कुक को, इन सभी के दर्शन कर लिए। तो क्या मेरी कहानी समाप्त हो गई? होता है जीवन में कभी कभी अज्ञानवश या नादानी में, बच्चों के लिए चलो ठीक है, लेकिन बच्चे को समझाने वाले भी होने चाहिए, जैसे कि पिता ने समझाया, या बड़े भाई ने, या ताऊ ने, या बाबा ने, या किसी ने। लेकिन कभी कभी सच मानिए कि हम बड़े होकर के भी ये नादानी कर लेते हैं, अपनी बहन को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी माँ को, अरे माँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे गणित समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी ये
कैलकुलेशन तुम्हारे समझ के बाहर है, तुम्हें टीवी का ज्ञान नहीं है, तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन देने से कोई मतलब नहीं है, बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो लड़का लड़की जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उन्हें अपमानित करते हैं, बार बार अपमानित करते हैं कि तुम्हें नहीं आता, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, वो छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते रहते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा गया है, उनके माता पिता ने क्या क्या नहीं किया है। वही हमारे प्रथम गुरु हैं, वही हमें चलना पढ़ना सब कुछ उन्हीं के द्वारा हम सीखते हैं। तो आप मत सोचिए कि वो अनपढ़ है किसी उसमें, नहीं। किताब पेंसिल का पढ़ा नहीं होता। अनुभव, ज्ञान, प्रेम, सच्चरित्रता, सेवा भाव, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक ही दे सकता है, एक ज्ञानी पुरुष दे सकता है। तो अपने माँ बाप का, गुरुजनों का सम्मान करिए और उन्हें आदर के भाव से करिए। यही संदेश पहुंचाना मेरा हर लोगों के लिए होता है। आज भी मैंने संदेश दे दिया। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नमस्कार आपको। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, होम साइंस डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय। फिर मिलेंगे कहानी के साथ। इसके लिए एक कोटेशन तैयार किया था मैंने कि वाणी, आचरण और व्यवहार, क्या वाणी, आचरण, चरित्र और व्यवहार से किसी को कष्ट न देना भी एक प्रकार की ईश्वर की स्तुति होती। कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से, वाणी से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। और दे रहे हैं तो ईश्वर आपसे दूर होता चला जाएगा। और आप सम्मान कर रहे हैं तो ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है। बाय।